हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 अलजेब्रा एक्सरसाइज 11.5 से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये टेबल दिया गया है, इसमें ये जो थर्ड कॉलम है इसमें हमें एंट्रीज़ को कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ इक्वेशन दी गई है और यहाँ पर वैल्यू ऑफ वेरिएबल दी गई है। देखिए इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी वैल्यू जो है हमें यहाँ पे दी गई है। अब हमें क्या करना है, इन वेरिएबल्स की जो वैल्यू दी गई है उन्हें इन इक्वेशंस में रखना है और ये देखना है कि क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो यहाँ यस लिखेंगे और इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो यहाँ नो लिखेंगे। अब देखिए इक्वेशन सेटिस्फाई कब होगी, इक्वेशन सेटिस्फाई तब होगी जब वेरिएबल्स की इन दी हुई वैल्यू को हम इक्वेशन में रखें और इक्वेशन में रखने पर जो है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल आ जाएं। अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी और अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आते तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो देखिए ए पार्ट इक्वेशन दी गई है 10y इक्वल टू 80। इसमें वेरिएबल क्या है y। अब y की वैल्यू क्या दी गई है 10। तो y की इस वैल्यू को हम इक्वेशन में रखेंगे और देखेंगे क्या लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं। तो देखिए लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है 10y, ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें y की वैल्यू क्या रखनी है 10। देखिए 10y का मतलब है 10 इंटू वाई, ठीक है। तो 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ 10। तो देखिए 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ रहा है 100 आ रहा है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है 100 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर क्या है 80। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इक्वल नहीं है, तो y की इस वैल्यू के लिए जो है इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहाँ क्या आएगा नो। तो y की इस वैल्यू से ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा नो। अब बी पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है 10y इक्वल टू 80। देखिए दोबारा यही इक्वेशन दी गई है पर यहाँ y की वैल्यू जो है हमें 8 दी गई है। तो अब इस इक्वेशन में हमें y की वैल्यू 8 रखनी है और देखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है 10y, 10y का मतलब क्या है 10 इंटू वाई, ठीक है। अब y की जगह 8 रखना है। तो देखिए 10 इंटू वाई यानी 10 इंटू 8, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 80। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है 80 और राइट हैंड साइड पर भी क्या है 80। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, तो यानी y की इस वैल्यू से जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है यस, तो यहाँ यस लिखेंगे। सी पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है 10y इक्वल टू 80। वेरिएबल क्या है इसमें y की वैल्यू यहाँ क्या दी गई है 5। तो अब हमें इस इक्वेशन में y की वैल्यू 5 रखनी है और देखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है 10y यानी 10 इंटू वाई, वाई की जगह क्या रखना है 5। तो 10 इंटू 5, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 50। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है 50 और राइट हैंड साइड पर क्या है 80। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो y की इस वैल्यू से इक्वेशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे नो, कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। डी पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है 4l इक्वल टू 20। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है l। अब l की वैल्यू हमें क्या दी गई है 20। तब l की वैल्यू को हमें यहाँ इक्वेशन में रखना है और देखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है 4l, 4l का मतलब क्या है 4 इंटू l, ठीक है। अब l की जगह क्या रखना है 20। तो 4 इंटू 20, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 80। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 80 आ रहा है, पर राइट हैंड साइड पर क्या है 20। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो l की इस वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे नो। अब ई पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है 4l इक्वल टू 20। यहाँ पे वेरिएबल क्या है l की वैल्यू क्या दी गई है हमें 80। तो अब l की इस वैल्यू को हमें इक्वेशन में रखना है और देखना है क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है 4l यानी 4 इंटू l की जगह क्या रखना है हमें 80। तो 4 इंटू 80, तो देखिए 4 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 320 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 320 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर क्या है 20। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो l की इस वैल्यू से इक्वेशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे नो, कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। एफ पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है 4l इक्वल टू 20, ठीक है। वेरिएबल क्या है इसमें l और l की वैल्यू हमें दी गई है 5। तो अब l की इस वैल्यू को हमें इक्वेशन में रखना है और देखना है क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है 4l,
तो 4L यानी 4 इंटू एल, ठीक है। अब L की जगह क्या रखना है हमें 5, तो 4 इंटू 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ रहा है 20। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 20 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर भी 20 है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, तो यानी L की इस वैल्यू से ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे येस, क्योंकि इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। जी पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है b + 5 = 9, ठीक है। अब यहाँ वेरिएबल क्या है b, और वेरिएबल की वैल्यू यहाँ में क्या दी गई है b की 5। तो अब वेरिएबल की इस वैल्यू को यानी b की इस वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में रख के देखना है क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है b + 5, अब b की वैल्यू हमें क्या रखनी है यहाँ पे 5, तो 5 + 5 क्या आ रहा है 10। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है 10, और राइट हैंड साइड पर क्या है 9। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो यानी b की इस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहे। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे नो, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। एच पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है b + 5 = 9, वेरिएबल क्या है इसमें b, अब b की वैल्यू जो है यहाँ पे 9 दी गई है, तो अब b की इस वैल्यू को इक्वेशन में रखेंगे और देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है b + 5, b की वैल्यू क्या दी गई है 9, तो b की जगह यहाँ 9 रखेंगे, 9 + 5, 9 में 5 ऐड करा क्या आया 14। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 14 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर क्या है 9। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो यानी b की इस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो यहाँ हम लिख लेंगे नो, कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। आई पार्ट देखिए, b + 5 = 9, ये इक्वेशन दी गई है, b की वैल्यू हमें दी गई है 4, तो b की वैल्यू इस इक्वेशन में रखनी है और देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं या नहीं। तो देखिए b की वैल्यू 4 दी गई है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, 4 + 5 क्या आया 9, तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 9 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर भी क्या है 9, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, तो b की इस वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे यस, की इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। जे पार्ट देखिए, दिया गया h - 8 = 5, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है h, और यहाँ h की वैल्यू क्या दी गई है 13, तो अब h की इस वैल्यू को हमें यहाँ पर रख के देखना है क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं। तो देखिए h की वैल्यू 13 दी गई, तो यहाँ 13 रखेंगे, 13 - 8। अब देखिए 13 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 5, और राइट हैंड साइड पर भी क्या है 5, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, तो यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम यहाँ लिख लेंगे यस। के पार्ट देखिए, दिया गया है इक्वेशन h - 8 = 5 और h की वैल्यू क्या दी गई है 8, तो अब h की इस वैल्यू को यहाँ इक्वेशन में रखेंगे और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो h की वैल्यू हमें 8 दी गई है, तो देखिए h की जगह 8 रखा है यहाँ, तो 8 - 8 क्या आ रहा है 0, तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पे 0 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर क्या है 5, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो h की इस वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा नो। एल पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है h - 8 = 5 और h की वैल्यू दी गई है 0, तो अब हमें h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखनी है और देखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है h - 8, अब h की वैल्यू क्या रखनी है हमें 0, तो h की जगह 0 रखा, 0 - 8, तो देखिए 0 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -8 आएगा। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है -8 और राइट हैंड साइड पर क्या है 5, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो h की इस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा नो। एम पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है p + 3 = 1, अब यहाँ वेरिएबल क्या है p और p की वैल्यू हमें दी गई है 3, तो p की इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है p + 3, अब p की जगह हमें क्या रखना है 3, p की वैल्यू 3 दी गई है ना, तो p की जगह 3 रखेंगे, तो देखिए 3 + 3 कितना आया 6, तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 6 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर क्या है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहे, तो यानी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे नो, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। एन पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई p + 3 = 1 और p की वैल्यू दी गई है 1, तो p की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है p + 3, अब p की जगह 1 रखेंगे, तो देखिए 1 + 3 क्या आया 4, तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 4 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर क्या है 1, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहे, तो p की इस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम यहाँ लिख लेंगे नो, कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ओ पार्ट देखिए, इक्वेशन है p + 3 = 1
और p की वैल्यू दी गई है 0। तो अब p की वैल्यू को हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। तो देखिए p की वैल्यू हमने यहाँ रखी 0 दी गई है ना, तो 0 + 3 0 में 3 प्लस करेंगे क्या आएगा 3। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 3 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर क्या है 1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो यानी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो p की इस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम यहाँ लिख लेंगे नो। अब p पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है p + 3 = 1, ठीक है, और p की वैल्यू दी गई है -1। तो अब हमें यहाँ p की वैल्यू -1 रखनी है, यानी p की जगह -1 रखना है और देखना है क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या देखिए p + 3, ठीक है, p की जगह क्या रखना है -1, तो p की जगह -1 फिर +3। तो देखिए एक प्लस का है और एक माइनस का, जब एक प्लस का और एक माइनस का तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 2। अब 3 बड़ा है, उसके साथ कौन सा निशान है प्लस का, तो 2 भी प्लस का आएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर जो है 2 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर क्या है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो यानी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो p की इस वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम क्या लिख लेंगे नो। अब क्यू पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है p + 3 = 1 और p की वैल्यू दी गई है -2। तो अब हमें p की वैल्यू यहाँ -2 रखनी है और देखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है p + 3, तो p की जगह हमें क्या रखना है -2, तो -2 + 3। अब इसे सोल्व करिए, देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, तो जब एक प्लस का और एक माइनस का तो माइनस कर दे, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आया और जो बड़ी संख्या यानी जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ जो साइन होता है वही आएगा। 3 प्लस का है तो 1 भी प्लस का आएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है 1 और राइट हैंड साइड पर भी क्या है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, तो p की इस वैल्यू से जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे येस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।